स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। अखिलेश की सरकार बनने पर योगी की गुलामी करने वालों को छठी का दूध याद दिला देंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे सपा ने लगाए प्रतापगढ़ में बूथ कैप्चरिंग का आरोप, चुनाव आयोग को भेजी शिकायत। एक और बड़ी अपडेट, सांप्रदायिक बयान देने वाले भाजपा विधायक पर 24 घंटे के लिए प्रचार करने पर पाबंदी, प्रतिबंध सोमवार सुबह 6 बजे से शुरू। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे सपा प्रत्याशी पल्लवी पटेल ने पुलिस पर लगाया उत्पीड़न का आरोप, कहा भाजपा प्रत्याशी के इशारे पर किया जा रहा है काम। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे प्रयागराज में मतदान केंद्र से कुछ ही दूरी पर विस्फोट, एक की हुई मौत। एक और बड़ी अपडेट, मतगणना से एक दिन पहले ही स्थल पर पहुंच जाए राकेश टिकैत का बड़ा बयान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे सपा सरकार बनने पर देंगे 300 यूनिट फ्री बिजली, अखिलेश यादव बोले बीजेपी प्रत्याशी वोट के लिए तेल मालिश कर रहे हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे भाजपा सांसद संघमित्रा पर पडरैना में समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगने का आरोप, वीडियो वायरल। एक और बड़ी अपडेट, डिंपल यादव का बड़ा बयान, समाजवादी पार्टी जीतेगी 400 सीटें। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। अखिलेश की सरकार बनने पर योगी की गुलामी करने वालों को छठी का दूध याद दिला देंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी चुनाव के महाभारत बताकर खुद को अर्जुन और अखिलेश को कृष्ण बताया है। बता दें कि स्वामी ने यह भी कहा है कि जो लोग योगी की गुलामी कर रहे हैं उन्हें सरकार बनने पर छठी की दूध का याद दिला दिया जाएगा। बता दें कि मौर्य ने बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम विभाजन का आरोप लगाया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारत की आजादी में अशफाकुल्ला खान और वीर अब्दुल हमीद के योगदान का जिक्र करते हुए पूछा कि क्या उन्होंने इसलिए शहादत दी कि आप उनके बेटे बेटियों को देश से निकालोगे, उनके साथ सौतेला व्यवहार करोगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि ये राजनीति के वो भूखे भेड़िए हैं जो अपनी राजनीतिक सत्ता के लिए हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वा कर, भाईचारे का कत्लेआम कर, हिंदू मुस्लिम का खून खराब कर और हिंदू मुस्लिम की लाश पर सत्ता हथियाना चाहते हैं। इन भूखे भेड़ियों से होशियार रहना इनकी कोशिश रहती है कि कोई ऐसी बात करे कि हिंदू मुस्लिम लड़ जाएं। चलिए अगली खबर, समाजवादी पार्टी ने लगाया प्रतापगढ़ में बूथ कैप्चरिंग का आरोप, चुनाव आयोग को भेजी शिकायत। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने 5वें चरण के चुनाव में प्रतापगढ़ के विभिन्न बूथों पर कैप्चरिंग का आरोप लगाया है। बता दें कि इस संबंध में चुनाव आयोग को पत्र भेजा है। जनसत्ता दल के प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने रविवार को आयोग को भेजी शिकायत में आरोप लगाया कि प्रतापगढ़ में विधानसभा चुनाव में हिंसा, बूथ कैप्चरिंग और प्रशासनिक अव्यवस्था रही। बता दें कि उन्होंने इसे निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए चुनौती बताते हुए लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में मत देने से रोका गया, तमाम मतदाताओं को बूथ पर नहीं जाने दिया गया, सपा समर्थकों को दबंगों द्वारा डराया और धमकाया गया और प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। बता दें कि सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा है कि जब गरीबों को वोट नहीं डालने दिया जाएगा तो स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान कैसे संभव हो सकेगा। चुनाव आयोग को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि कुंडा के बूथ संख्या 367, 368, 156, 157, 158 और 273 पर जनसत्ता दल के लोग बूथ कैप्चरिंग करते रहे। साथ ही उन्होंने कहा है कि उनकी दहशत पूरे विधानसभा क्षेत्र में है। सपा प्रत्याशी गुलशन यादव पर हमला किया गया है, उनकी गाड़ी भी तोड़ दी गई। ये लोकतंत्र पर हमला है। चलिए अगली खबर, सांप्रदायिक बयान देने वाले भाजपा विधायक पर 24 घंटे के लिए प्रचार करने पर पाबंदी, प्रतिबंध सोमवार सुबह 6 बजे से लागू। दरअसल दोस्तों, निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के डुमरियागंज विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रघुवेंद्र प्रताप सिंह पर सांप्रदायिक टिप्पणी करने के लिए रविवार को 24 घंटे के लिए प्रचार करने पर पाबंदी लगा दी। बता दें कि डुमरियागंज विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रघुवेंद्र प्रताप सिंह पर लगाया गया प्रतिबंध सोमवार सुबह 6 बजे से लागू होगा। बता दें कि अपने बचाव में सिंह ने कहा है कि उन्होंने नोटिस का जवाब देने के लिए बहुत कम समय दिया गया था, साथ ही उन्हें और समय चाहिए, लेकिन आयोग ने उनकी इस दलील को खारिज कर दिया। इससे पहले शनिवार को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया था और 1 दिन के भीतर जवाब देने को कहा था। बता दें कि रघुवेंद्र प्रताप सिंह को नोटिस जारी करते हुए आयोग ने एक वीडियो क्लिप का हवाला दिया जिसमें सिंह भोजपुरी में कह रहे हैं कि जो हिंदू उधर जाते हैं विरोधी उम्मीदवार को वोट देने के लिए, उनकी नसों में मुस्लिम का खून दौड़ रहा है। वीडियो में वो ये कहते हैं
कि मुझे बताओ क्या कोई मुस्लिम मुझे वोट देगा। तो ध्यान रहे, अगर इस गांव के हिंदू दूसरे पक्ष का समर्थन करते हैं तो उनकी नसों में मुस्लिम खून है, वो देशद्रोही हैं। और एक बार अगर चेतावनी देने के साथ समझ में नहीं आएगा तो इस बार मैं बता दूंगा कि रघुविंदर सिंह कौन है। बता दे कि अब आयोग ने इसका संज्ञान लिया है और सिंह के खिलाफ इस मामले में एक FIR दर्ज की गई है। चलिए अगली खबर। सपा प्रत्याशी पल्लवी पटेल ने पुलिस पर लगाया उत्पीड़न का आरोप, कहा बीजेपी प्रत्याशी के इशारे पर किया जा रहा है परेशान। दरअसल दोस्तों, यूपी के कौशाम्बी जिले में सिराथू विधानसभा से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी पल्लवी पटेल ने पुलिस पर उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को इसका जिम्मेदार ठहराया है। दोस्तों, दरअसल शनिवार की शाम वे सिराथू विधानसभा क्षेत्र के विजयपुर गांव एक कार्यकर्ता के बीमार होने की सूचना पर उसके घर पहुंची थी। तभी किसी अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस को फोन करके सूचना दी कि वो पल्लवी प्रचार कर रही हैं। सपा प्रत्याशी का आरोप है कि मौके पर पहुंचे सिराथू CO योगेंद्र कृष्ण नारायण ने उनकी गाड़ी की तलाशी कराई और प्रत्याशी को जबरन कोतवाली भी ले गए, जहां पर उन्हें कड़ी हिदायत देकर छोड़ दिया गया। बता दें कि पल्लवी ने बताया है कि उन्होंने चुनाव आयोग के बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार के लिए जाने की शिकायत की है, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ उनके ऊपर ही नजर रखकर उत्पीड़न किया जा रहा है। मेरे पास तो बीजेपी प्रत्याशी के प्रचार करने का फोटो भी उपलब्ध है, वो सैकड़ों लोगों के बीच हाथ जोड़कर वोट मांगते नजर आ रहे हैं। बता दें कि प्रत्याशी पल्लवी पटेल ने मीडिया में बयान जारी कर कहा कि इस समय बीजेपी और उनके प्रत्याशी अपना आपा खो चुके हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आचार संहिता अगर हमारे लिए है तो उनके लिए भी है। चलिए अगली खबर। यूपी चुनाव, प्रयागराज में मतदान केंद्र से कुछ ही दूरी पर विस्फोट, एक की हुई मौत। दरअसल दोस्तों, प्रयागराज शहर पश्चिम में मतदान केंद्र गोसिया स्कूल के पास बम विस्फोट से युवक की मौत का मामला सामने आया है। बता दें कि इस हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल भी हो गया। इसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। चलिए अगली खबर। मतगणना से एक दिन पहले ही स्थल पर पहुंच जाए राकेश टिकैत का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि विधानसभा चुनाव की मतगणना से एक दिन पहले ही मतगणना स्थल पर पहुंचकर सतर्क रहें। किसानों का आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है बल्कि स्थगित हुआ है। बता दें कि अफजलगढ़ जाते समय भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का गांव कोकापुर के अड्डे पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। साथ ही उन्होंने कहा है कि किसानों ने अपना आंदोलन समाप्त नहीं किया था, केवल स्थगित किया था। कानून वापसी के अलावा किसानों की अन्य भी मांगे हैं, जिन पर बात करने के लिए सरकार ने कमेटी गठित करने का आश्वासन दिया था। सरकार अपने वादे से मुकर रही है। उन्होंने कहा है कि मतगणना में गड़बड़ी को लेकर सजग रहें, इसके लिए 9 मार्च को ही मतगणना स्थल पर पहुंच जाएं। चलिए अगली खबर। सपा सरकार बनने पर देंगे 300 यूनिट फ्री बिजली, अखिलेश यादव बोले। बीजेपी प्रत्याशी वोट के लिए तेल की कर रहे हैं मालिश। दरअसल दोस्तों, यूपी में रविवार को 5वें चरण के लिए मतदान हुआ। बता दें कि 6ठे और 7वें चरण के लिए प्रचार जारी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखपुर में जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि यहां के भाजपा प्रत्याशियों पर जमकर निशाना साधा और कहा है कि वोट के लिए भाजपा प्रत्याशी तेल मालिश पर उतर गए हैं। अखिलेश यादव ने अपने चुनावी वादों को दोहराते हुए रविवार को कहा है कि सपा सरकार बनने पर लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि किसान नौजवान भाजपा को कभी माफ नहीं करेंगे। जिनकी खटिया हो गई है कड़ी, वो घटिया बयान दे रहे हैं। अखिलेश ने कहा है कि सुनने में आ रहा है कि भाजपा के विधायक जनता को वोट पाने के लिए तेल मालिश कर रहे हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश ने कहा है कि भाजपा के लोगों की भाषा बदल गई है, क्योंकि जनता ने उनकी खटिया खड़ी कर दी है, इसलिए उनके घटिया बयान आ रहे हैं। क्या आपने उनके विधायकों को नहीं देखा जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं? कोई दंडवत प्रणाम करके जनता के चरणों में गिर रहा है, कोई जनता से माफी मांगने के लिए कान पकड़कर उठक बैठक लगा रहा है। अभी सुनने में आया है कि भाजपा का एक विधायक जनता की तेल मालिश कर रहा है कि उसे वोट मिल जाए। साथ ही अखिलेश ने आगे कहा है कि भाजपा ने जिस तरीके से काले कानून लागू किए थे, उन कानूनों की वजह से हमारे 700 किसान शहीद हो गए। किसानों ने ये संकल्प लिया है कि अगर भाजपा के प्रत्याशी आएंगे और 700 बार भी कान पकड़कर उठक बैठक लगाएंगे, तब भी यहाँ का किसान और नौजवान उन्हें माफ करने वाला नहीं है। इस चुनाव में उनको साफ कर देना। उनके नेता बहुत अंग्रेजी सिखा रहे हैं। चलिए अगली खबर। भाजपा सांसद संघमित्रा पर पड़ रहे नामे समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगने का लगा आरोप, वीडियो वायरल।
दरअसल दोस्तों, बदायूं से भाजपा सांसद संघमित्रा द्वारा रविवार को रात में लगभग फाजिल नगर विधानसभा क्षेत्र में सपा प्रत्याशी पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए वोट मांगने के आरोप के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। बता दें कि भाजपा के जिला महामंत्री संतोष दत्त राय ने कहा है कि इस प्रकरण से शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराया जाएगा और इसके द्वारा ही निर्णय लिया जाएगा। वायरल वीडियो के सत्य की भी जांच कराई जाएगी।